Dear students, myself Madhulal Rajput, SKM Inter College, Kasgaj. Dear students, in last video I told you about the first lesson, the enchanted wool. In this chapter, I told you that Yudhishthir answered all the questions which are asked by the यक्ष, यानी यक्ष के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर ने दे दिया। तब यक्ष खुश होकर के और युधिष्ठिर से कहने लगा कि अब आप अपने एक किसी प्रिय भाई को पुनर्जीवित करा सकते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा था। तो आगे युधिष्ठिर क्या कहते हैं, यहाँ से हमें आगे को पढ़ना है। तो आप ध्यान देंगे, ये पैराग्राफ है। It took Yudhishthira a moment to think and then he wished that cloud complacent, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula. It took Yudhishthira a moment, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विस्ड, और तुरंत उसने इच्छा प्रकट की। दैट क्लाउड कंप्लेसेंट कहते हैं मेघवर्ण, यानी कह सकते हैं सांवले का रंग का मेघवर्ण जिनका था, लोटस आइड, और जिनकी लोटस कहते हैं कमल जैसी आंखें, कमल के फूल की तरह, ब्रॉड चेस्टेड विशाल सीना वाला, एंड लॉन्ग आर्म जिसकी भुजाएं लंबी हों, नकुल, लाइंग लाइक ए फैलन एबोनी ट्री, जो एक एबोनी ट्री यानी आबनूस जो होता है, ये जंगली वृक्ष है, उसकी तरह लेटा हुआ था। माइट एराइज, वो उसे पुनर्जीवित कराना चाहते थे, उनकी इच्छा थी। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना। इन प्रीफरेंस टू भीमा, यानी प्रीफरेंस की जगह, यानी भीम की जगह आपने नकुल को ही क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, यानी भीम में जो आपके छोटे भाई हैं उनमें 16,000 यानी 16,000 एलिफेंट्स की ताकत है, 16,000 हाथियों का बल है, उनको आपने क्यों नहीं चुना। आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना आपने। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, उनकी भुजाओं में इतना बल है कि वे आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं। टेल मी, मुझे ये बताइए, वाई यू चूज नकुला, कि आपने नकुल को ही क्यों चुना। रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इसके अलावा अन्य इन दोनों में से किसी को क्यों नहीं चुना। जब ये बात सुनी युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड। शील्ड यहाँ अर्थ है सुरक्षा कवच से, जो हम हिंदी में उसको ढाल कहते हैं। युद्ध जब लड़े जाते थे तो आक्रमण में जो हथियारों का प्रयोग होता था, उनके बार को, उनकी चोट को बचाने के लिए जो प्रयोग करते थे सेनानी, उसको हम शील्ड कहते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म केवल एकमात्र सुरक्षा कवच है ऑफ मैन, मनुष्य का। एंड नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन कोई सुरक्षा का कवच नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म त्याग दिया जाता है या धर्म को त्याग दिया जाता है, तो मैन विल बी रेंट, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर,
कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, यानी कुंती का पुत्र, मैं स्वयं जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो पूरी तरह ब्रीव्ड नहीं है, यानी पुत्र ही नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, या न्याय के तराजू में देखा जाए, स्केल यहाँ अर्थ है तराजू, या न्याय के हिसाब से देखा जाए, तो मे बी इवन आई आस्क माद्री सन, तो इसीलिए मैं माद्री के पुत्र को चाहता हूँ कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। माद्री सन नकुला मे बी रिवाइव, तो माद्री के पुत्र नकुल को मैं रिवाइव करना चाहता हूँ, पुनर्जीवित कराना चाहता हूँ। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी, जब युधिष्ठिर की ये बात यक्ष ने सुनी तो यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से। इम्पार्शियलिटी कहते हैं पक्षपात रहित डिसीजन, यानी जिसमें कोई पक्षपात ना हो। तो युधिष्ठिर ने पक्षपात न करते हुए इस तरह की बात कही जिसे यक्ष को बहुत ही प्रसन्नता हुई। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स कुड कम बैक टू लाइफ, और युधिष्ठिर के सारे भाइयों का जीवन उसने वापस कर दिया, इतना वो प्रसन्न हो गया। इट वाज यम, यह यम था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का देवता था या मृत्यु का मालिक था वो। हु हैड टेकन द फॉर्म, उसने अपना स्वरूप बना लिया था ऑफ यक्ष, यक्ष का। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट देम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनका परीक्षण कर सके, टेस्ट कर सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिर को अपने गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। देन ही डिसअपियर्ड, और इसके पश्चात वो डिसअपियर्ड हो गया, उन्हें अदृश्य हो गया। तो ये यहाँ तक ये पहला चैप्टर रहा। आज आपका चैप्टर पूरा पढ़ गया, समाप्त हुआ। और चैप्टर के पश्चात ये मीनिंग्स दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, जैसे इनेक्सिटी, सब्जेक्टेड, कीप ऑन, बंडर, अबाउट, फेंट, वियर, यक्ष, धर्मा, वेदास। तो ये मीनिंग्स आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, उनके मीन्स इधर लिखे हुए हैं, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं थोड़े, उनको उसे डिटेल करके दिखा दिया गया है। जैसे पहला इनेक्सिटी दिया है तो उसको एक्सपेंड किया है, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट द फ्यूचर, यानी चिंता लिख दिया है। तो ये आप नोट कर लेंगे, और आगे नेक्स्ट आगे पेज पे भी ये दिए गए मीनिंग्स देखें। ये सारे मीनिंग्स अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ये लिखे हुए हैं सब, और नोट कर लेंगे। और कल इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, लिखवाएंगे भी, ठीक है। तब तक ये अपनी तैयारी इस तरह से कर लें। धन्यवाद।